अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बहुत यूनिक स्टाइल में भरवे करेले। तो भरवा करेला बेसन से किस तरह से भरेंगे मैं बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने करेले ले लिए हैं जिन्हें मैंने नमक लगा कर धो लिया था। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने दरमियान से कट लगाकर इन्हें इस तरह से खाली कर लिया है और अच्छे से मैंने नमक लगाकर जो है इसे वॉश कर लिया है। वॉश करके आपने इसे रख देना है। पहले इसकी फिलिंग के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए प्याज और टमाटर, जो मेन इसके इंग्रेडिएंट हैं प्याज और टमाटर। आपने यहाँ पर मैंने प्याज भी काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं और 6 से 7 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं जिन्हें इस तरह मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल जो है वो डाल के बर्तन में रख दिया है। आप किसी भी देगची में 1 कप ऑयल जो है वो डाल के रख दें। छोटे वाला 1 कप मैंने ऑयल का डाला है इसमें। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज नरम नहीं हो जाते हम इसे जो है वो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक से तरीके से आपको इसकी फिलिंग जो है वो बता रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से ये थोड़े थोड़े से खट्टा खट्टा सा हमारा मसाला बनेगा, तो ये करेलों की कड़वाहट जो है वो मज़ीद कम कर देगा। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे रख देना है। तो ये देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को। ये देखिए, तकरीबन 3 से 4 मसाला तैयार करना है। ये मैं इसी टाइम पे टमाटर इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन ये 2 चम्मच के करीब है साबुत खुश्क धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें भरकर जो है वो खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 चम्मच। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इनकी भुनाई करते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा प्याज टमाटर जो है वो नरम हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे थोड़ी सी। और इसमें एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी, तो मैं बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ इसमें शामिल करूँगी जो शायद भरे करेले में आप बहुत डिफरेंट तरीके से डालते हो। लेकिन आज मैं आपको बेसन किस तरह से इसमें ऐड करना है और किस तरह हम बेसन के भरे करेले बनाएंगे, वो बहुत ही डिफरेंट सा तरीका है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जब तक हमारा ये 5 मिनट के लिए मसाला रेडी होता है, हम यहाँ पर बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। वो किस तरह से करना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर बेसन का घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है। उसमें हम तकरीबन बड़े चाय के चम्मच जो होते हैं, ये 4 टेबलस्पून हम इसमें बेसन के डालेंगे। जस्ट आपने 4 टेबलस्पून ही लेने हैं, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना हमने यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है और इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम नमक का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। उससे ये होगा कि ये बिल्कुल रेडी भी हो जाएगा, तो बेसन जो है वो उसमें से मतलब कच्चा कच्चा ना लगे या बिल्कुल टेस्टलेस सा ना लगे। तो इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने थोड़ी सी नमक मिर्च इसमें शामिल कर दी है। वैसे तो इसने मसाले में पकना है, किस तरह से वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब आपने इसमें तकरीबन पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। बहुत ज़्यादा थिक घोल तैयार नहीं करना, हमने थोड़ा सा पतला सा ही घोल तैयार करना है। इस टाइम पर आकर हम इसमें ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है, जिससे हमने अपने करेलों को जो है वो फिल करना है, भरना है।
और यहाँ पर हमारा ये देखिए घोल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इस तरह का होना चाहिए। आपने जब ये घोल इसमें डालना है तो आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। किस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। और अब हमने जो है ये बेसन का जो घोल बनाया था ये साथ साथ डालते जाएंगे और साथ ही हमने फ़ौरन से जो है वो चम्मच चला देना है, बिल्कुल इस तरह से। और इस बेसन को हमने इसमें जो है वो अच्छे तरीके से पका लेना है। और देखिएगा हमारा कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी होता है। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है वो इसकी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए इस तरह का हमारा मसाला जो है ये रेडी होगा। लेकिन आपने इसमें अभी बेसन कच्चा है तो आपने 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकने देना है ताकि ये बेसन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और उसके बाद जो इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम करेलों में इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमने इन करेलों में जो है वो इनकी फिलिंग कर लेनी है। और करेले किस तरह से फ्राई करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा कर लें। तो अब ये देखिए हमने थोड़ा टाइम दे दिया है इसे। इस तरह आपने करेला लेना है और चम्मच से आपने इसकी जो है वो फिलिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से भरना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी इसमें मसाला डाल सकते हैं और अगर आप नॉर्मल रखना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल इसमें रख लें। ये देखिए आपने फिर इस तरह इसे बंद करना है तो ये ऊपर से बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल बराबर लेवल का होना चाहिए। ये देखिए इस तरह आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है और उसके बाद इसको जो है वो एक धागे के साथ आपने इसे, ये मैंने जो है वो हाफ पे जो है वो धागा लपेट लिया है और बाकी पे भी मैं लपेट लेती हूँ। कुछ मैंने वीडियोस के लिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर धागा लपेट कर मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और इसे हम जो है वो बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास मैंने पैन लिया है और पैन में जो है वो ऑयल गर्म हो चुका है। तो हम एक एक जो है वो इसमें इस तरह से रख लेंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका आ जाएगा तो हमने इनको जो है वो निकाल लेना है। और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बगैर मसाले के भी बना सकते हैं, दोबारा से इसे मसाले में भी रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रीज़ हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब इस्तेमाल करने होते हैं तो निकाल कर थोड़ी देर पैन में या फिर ओवन में गर्म करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखिए जब ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर हो जाए, ये जिस तरह से इसका कलर है या इसका कलर है, तो ये दोनों जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हमने तमाम करेले जो हैं वो फ्राई करके प्लेट में निकाल लेने हैं। तो चलिए मैं तमाम करेले फ्राई करके आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है वो करेले फ्राई कर लिए हैं। इनका कलर इस तरह से होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा है। आप इसी तरह से चाहें तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल जो है वो पक चुका है और बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, अंदर से भी बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।